Hello बच्चों, let's see this question. This question says a car speeds up in a circular path. तो सर्कुलर पाथ में कार की स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. स्पीड इज इंक्रीजिंग, राइट? Which of the following figures illustrates the acceleration of the car? तो इनमें से कौन सी फिगर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही है कार की? तो स्पीड इंक्रीज कर रही है यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी इसकी कुछ, ठीक है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? नॉन जीरो होगी. नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारी एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर. तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं एसी की तो ये आ जाएगा एटी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर रूट. ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन. अब देखो अगर v इंक्रीज कर रहा है, इफ v इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी. इफ v इज इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. तो जो एरो का साइज है वो भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन दे रखी है जो कि गलत है. यहाँ पे अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगी, लेट्स से इस पॉइंट पे ही हम बात करें, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रही होगी 80. अगर यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन लग रही है एसी, तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. ठीक है, ये टुवर्ड सेंटर नहीं होगी, तो ये गलत है. नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ये मान लेते हैं ये सेंटर है सर्कल का. सेंटर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन होगी एसी यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. फिर यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी कुछ इस तरीके से, और ये सेंटर की तरफ होगी एसी, और यहाँ पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और ये हो जाएगा एसी, और यहाँ पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा एसी. ठीक है, तो एटी एंड एसी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहा है. यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए. अब देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था पार्टिकल या कार, यहाँ पे कार अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसका जो एरो का साइज है वो भी बढ़ रहा है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रही है. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब अगर यहाँ पे देखें तो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमें? अगर यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है हमारी 80, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, तो जो रिजल्टेंट आएगा कुछ यहाँ पे आना चाहिए. अगर यहाँ पे देखें, लेट्स से ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इसमें कार, इसमें क्लॉकवाइज मान के चलते हैं इस पॉइंट के हिसाब से एज ऑफ नाउ. तो क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रही होगी तो एरो का साइज बढ़ना चाहिए. पहले यहाँ पे बढ़ा हुआ है, फिर थोड़ा सा कम, फिर ज्यादा, फिर कम, तो ये गलत हो गया. ठीक है, तो एरो का साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रही है. यहाँ पे एरो का साइज बिल्कुल सेम ही है हर जगह ही, तो ये भी गलत हो गया. तो ओनली सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.